बच्चों, जैसा कि इसका शीर्षक है गीत। गीत अर्थात गाने योग्य, जो गेय हो। ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं ये जयशंकर प्रसाद जी के लहर रचना से ली गई हैं। लहर रचना जो थी मुख्यतः मुक्तक काव्य था, अर्थात इसमें कोई शुरू से आखिरी तक तारतम्य नहीं मिलता है। जितने भी पद हैं वो अपने आप में मुक्त हैं। तो एक ऐसा ही गीत लहर काव्य से प्रस्तुत है हमारे सामने। यह एक जागरण गीत है। जागरण गीत से तात्पर्य है कि जगाने का संदेश देने वाला काव्य। यहाँ पर इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य अर्थात सुबह की जो सुंदरता होती है, जो प्राकृतिक मनोरम दृश्य होता है, उसके माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। आइए देखते हैं अर्थ। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। बहुत ही अच्छा प्रकृति का मानवीकरण करते हुए जय शंकर प्रसाद जी इस गीत में जागरण का संदेश देते हुए कहते हैं कि बीत गई विभावरी अर्थात रात्रि, जागरी जग जाओ। एक सखी जो है वो दूसरी अपनी सखी से कहती है कि ऐ सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है, जागरी अब तो जग जाओ, अब तुम्हारा जागना उचित है। अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट आकाश रूपी पनघट में, तारा घट तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। उषा नागरी, उषा रूपी नागरी का अर्थ होता है चतुर और स्त्री भी। तो देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ कि आकाश रूपी या गगन रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़े को डुबा रही है। अर्थात भाव यह है यहाँ पर कि प्रातःकाल के आगमन के कारण जो नक्षत्र थे, जो तारागण थे, वो नहीं अब दिखाई दे रहे हैं, आकाश में लीन हो गए हैं। इसी का संकेत करते हुए यहाँ पर कह रही है कि जो उषा रूपी चतुर स्त्री है वो आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबा रही है। खग कुल, खग पक्षियों का, कुल समूह, पक्षियों का जो समूह है वो प्रातःकाल के आगमन पे कुल सा बोल रहा अर्थात कलरव कर रहा है। पक्षियों का जो समूह है वो प्रातःकाल होने के कारण कोलाहल कर रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा, और यहाँ पर किसलय अर्थात जो नवीन पत्ते, नई नई कोपलें पेड़ों पे निकल आई हैं, वृक्षों पर, पौधों में, लताओं में जो नई नई कोपलें निकल कर आई हैं वो आंचल के समान डोल रही, मतलब हिल रही हैं। अर्थात प्रकृति का जो ये आंचल है उस पल्लवों को माना गया है, किसलयों नए पत्तों को प्रकृति का आंचल मान लिया गया है। और कहा जा रहा है कि ये पल्लव रूपी जो आंचल है वो हिलने लगे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। और इतना ही नहीं, इस प्रातः काल के आगमन पर ये जो लताएं हैं, लतिका अर्थात लता, लता अर्थात बेल, ये जो लताएं हैं ये भी भर लाई हैं मधु मुकुल, मुकुल अर्थात कलियों को, नवल रस गागरी, नए रस से भरे हुए घड़े के समान। अर्थात यह लता जो है यह भी नए पराग रूपी रस से युक्त कली रूपी घड़े को भर लाई हैं। भाव यह है, कवि कहना चाहते हैं कि जो कलियां हैं वो फूलों के रूप में परिवर्तित हो गई हैं और पराग से भर गई हैं। अधरों में राग अमंद पिए,
अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। आगे कवि कहते हैं कि जो कलियां हैं वो पुष्पों में परिवर्तित हो गई हैं। ये लताएं जो हैं ये कली के रूप में घड़े को भर लाई हैं, अर्थात इन कलियों को पुष्पों के रूप में बदल दी हैं, जिसमें नए पराग रूपी रस भर चुके हैं। और ऐसे वातावरण में, अधरों में, तू अपने अधरों में ऐ सखी राग मतलब प्रेम, आमंद माने लगातार, कि तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए जा रही हो। अब अलकों में मलयज बंद किए। अलक का अर्थ होता है बाल। मलयज माने मलय पर्वत से उत्पन्न होने वाला सुगंध, अर्थात तुम अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। विहाग का अर्थ होता है आलस्य या विरह वेदना, या फिर विहाग रात्रि के अंतिम पहर में गाया बजाया जाने वाला एक राग भी होता है, जिसे विहाग कहते हैं। तो हम तीनों अर्थों को ले सकते हैं कि तू अभी तक अपने आँखों में विहाग अर्थात आलस्य को भरे हुए अभी तक सोई हुई पड़ी हुई हो। ऐ सखी, तुम अपने आँखों में आलस्य अभी तक लिए हुए पड़ी हो, अर्थात नींद की खुमारी में तुम अभी तक हो। एक अर्थ ये हो गया। दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि तुम अभी भी रात्रि के अंतिम पहर में गाया बजाया जाने वाला जो राग है, अभी तक उसी को आँखों में भरे हुए पड़ी हो, अर्थात प्रातःकालीन वेला को भूल गई हो। स्मरण करो, प्रातःकाल हो चुका है। कहने का भाव यह है कि प्रातःकाल हो गया है, चारों तरफ जागरण हो चुका है, लोग जग चुके हैं, और प्रकृति के जो ये उपादान है ये भी अपने रूप को परिवर्तित कर चुके हैं। जैसे कि जो नक्षत्र थे वो आकाश में खो गए हैं, अब दिख नहीं रहे हैं, और ये जो पक्षियों का समूह है वो कलरव कर रहा है। नए जो कोपल है वो आंचल के समान हिल रहे हैं, और ये लताएं जो हैं ये कलियों को पुष्पों में परिवर्तित कर चुकी हैं, अर्थात उनमें परागकण भर चुके हैं। और तुम अभी भी अपने अधरों में प्रेम का राग बंद किए हो, अपने बालों में सुगंध को भरे हुए हो, और आँखों में आलस्य को भरे हुए अभी तक तुम सो रही हो, जबकि यह सोने का समय नहीं है। हे सखी, अब तो तुम जाग जाओ, क्योंकि रात्रि समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार इसका अर्थ यहाँ पे समाप्त होता है। कवि ने यहाँ पर संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। यहाँ पर कई सारे अलंकार एक साथ देखने को मिलते हैं, जैसे कुल कुल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा, श्लेष अलंकार देखने को मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।